हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के लोग जिन्होंने कुंडा में कुंडी लगा दी है, उनसे बात करेंगे। तो पहले उनका परिचय लूँगा। सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। यादव जी, नाम इटावा में कुंडी कैसे लगाई थी आपने? इटावा में? सॉरी, वो प्रतापगढ़। हाँ, प्रतापगढ़ में एक तो इटावा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। कोई कुंडा अकेला नहीं, उसमें कुंडा छूटा नहीं रह गया है। इस इटावा की घटना ने इसको हम लोगों ने दुर्घटना माना जी, और दुर्घटना मान करके पूरा ये तय कर लिया है कि अब हम लोग वो काम करेंगे जिनके द्वारा मेरा अपमान होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, जाति का नाम नहीं लूँगा, जिनके द्वारा मेरा अपमान होता है हम उनको कुछ न दें। हमारे ही वोट से हमें सताया जाता है, हम उनको वोट दे करके विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, और वही सारे लोग हम लोगों के ऊपर अगर सताएंगे तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? उनको कह रहे जो खाता जिसका खाता उसी को कर जाते हैं क्या? हम जिसका वो समाज खाता है उसी को गाली बक रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ही खाता है और हम ही को गाली बक रहा है। ऐसा अब नहीं होगा। समाज में एक जागरूकता आई है, ये जागरूकता क्रांति लाएगी, और इस क्रांति में बहुत कुछ बह जाएगा। ये सैलाब है, हाँ, इसको आप सैलाब समझिए। हाँ। तो पीडीए समाज से जो घटना हो रही है, ये समाज आपका आज़ादी कितने वर्षों कब जागरूक हो, कब जागेगा? देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संदेश दिया। वो संदेश धीरे 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 पेड़ तो लगाया बाबा साहेब ने जी। अब वो पेड़ बढ़ते 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 पूरा वयस्क हो गया, फल देने लगा है। उसमें से जो फल निकल रहे हैं वो आज क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्रांति निश्चित है। जाति वर्ग संघर्ष न हो जाए, जो ये घटनाएं घटाई जा रही हैं, अगर उनको यही करना था तो क्या ज़रूरत थी? ये जानते हुए कि यादव का है, यादव जाति का है, क्या ज़रूरत थी कथा सुनने की? तो सूत्र खबर आए कि 2 बार कथा उनका वही यादव समाज कर चुका था। तो कर चुका था तो दोष किसका है? और इतना बड़ा अपराध नहीं किया था भाई। हर कीर्तन तो कोई कर सकता है, कथा वाचना एक हर कीर्तन है, कोई भी कर सकता है। और अगर उनको ये था कि ये जाति का हीर है तो इसके लिए बाकायदा बाबा साहेब का संविधान है। संविधान के तहत, कानून के तहत उनको सहारा लेना चाहिए था। उनकी चोटी काट देना, उनके ऊपर पेशाब से छिड़कना या पेशाब पिलाना, ये संवैधानिक तो नहीं है। अच्छा, कथा जो लोग करते हैं, जो कथा वाचन के काम करते हैं, उन्हें शायद सद्बुद्ध माना जाता है, ज्ञानी हैं, और किसी गीता किसी भागवत नहीं लिखा कि कोई वर्ग से ही कथा वाचन करेगा। फिर उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया? क्या सच्चे प्रकांड विद्वान है? किसी भी वेद के किसी भी पन्ने पर यह नहीं लिखा है कि कथा वाचन का काम केवल ब्राह्मण कर सकता है। अगर कथा वाचन का काम केवल ब्राह्मण करता तो साध्वी ऋतंभरा बैकवर्ड हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती जी ये बैकवर्ड हैं, और मुरारी बापू जो राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक हैं वो भी जाति के बैकवर्ड हैं। इन लोगों का अपमान क्यों नहीं किया जाता है? क्यों यादव का ही अपमान होता है? तो इनकी एक परंपरा रही, यादव इनके समाज से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि उनको ये लगे कि यादव अब वो नहीं करेगा, मेरी दरी नहीं बिछाएगा। समाज के लोगों ने इकट्ठा किया और उनको बताया कि ये बताओ किससे तुम कथा करवा रहे हो? ये हमारा हल नहीं जोतेंगे, हमारी खेती नहीं हो पाएगी, इसलिए इनको अपमानित करो। अपमानित करने का काम किया। बाबा साहब, जो संविधान लागू हुआ 75 साल लगभग हो गया है, आप लोगों ने अपने वर्ग से ऐसा कोई बुद्धि वर्ग क्यों नहीं जो कथा कर सके, कथा कर सके, जब बात बता सके? अरे बहुत से लोग हैं भाई। हमारे यहाँ रामकरण स्वामी जी हैं, उनका क्या नाम है? उपेंद्र यादव जी हैं, आए हमारे लोगों के बीच में हैं। रामकरण शास्त्री जी हम लोगों के बीच में हैं, यादव हैं, अच्छी कथा कहते हैं, अच्छे कथावाचक हैं। ये सब मनोरमा सिंह यादव हैं। हाँ, पूजा। देखिए, पीडीए जो अखिलेश यादव ने नारा दिया है, उनका समाज जागरूक हो चुका है, और कथा वाचन हो, भगवत गीता का ज्ञान हो, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, वो सब स्वतः अपने वर्ग द्वारा ही करेगा। कमल शाह राजू यादव, इसका दस्तक हैदर।